रेडी। सबको नमस्ते। हाँ सर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम हाफ लेमन रेडियो से आए हैं और आजमगढ़ में रेडियो स्टेशन है एफएम रेडियो, जिसमें गाना बजता है, भोजपुरी गाना भी बजता है। हाँ सर। सुनते हैं आप लोग? अरे वाह। तो हम वहीं से आए हैं और हाफ लेमन रेडियो एक स्मार्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। यूपी में सरकार ने हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि जाके टीबी के बारे में लोगों को जन जन तक बात पहुंचानी है और उसी के मकसद से हम यहाँ आए हैं। और आप सब लोग ये आशा लोग हैं जो लोगों के बीच में हर वक्त रहते हैं। कितने लोगों पे एक आशा है? 1000 लोगों पे? 1000 लोगों पे एक आशा है। जब यहाँ पे हम आए हैं पलहनी में तो पता चला कि इतनी सारी आशाएं जो समाज के लिए आशा बन के आई हैं और यहाँ पे एक आशा नाम की भी आशा है जो आज नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नो डाउट कि आप लोगों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। किसी को कहना समझाना आसान काम नहीं है। अब वो जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है, अब वो जिम्मेदारी आप लोग निभाइए, क्योंकि उसी बीच आपको भी रहना है। अगर कोई बीमारी छूटती है तो आप लोग भी आसपास ही हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहना ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज स्वस्थ रहे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है और अपनी सतर्कता भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को बीच रह के। लेकिन आप लोग ये बताइए कि अभी जो टीबी कैंपेन है, पता है ना, सरकार 100 दिन का कैंपेन चलाई है। 100 दिन में टीबी को जड़ से एकदम ख़त्म कर देना है, यानी कि भारत को टीबी मुक्त बना देना है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर एक भी छूट गया पेशेंट तो वो फिर से दोबारा आ सकता है लहर, फिर से वही स्थिति आ सकती है। आप लोग जिनको भी जैसा लग रहा हो आप बताएंगे कि आप लोग जो टीबी पेशेंट के पास जाती हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी चैलेंज जो कहते हैं, जो चुनौती होती है, वो क्या होती है, ताकि आपकी बात भी आगे हम पहुंचा सकें। जो पेशेंट के बीच जाते हो आप लोगों से कोई भी बोल सकते हैं, जिनको बोलना सभी भी बोल सकते हैं कि कैसा लगता है, क्या क्या समस्या आ रही है टीबी पेशेंट को चुनने से लेके उनको सही करने तक। तो आप लोग बारी बारी से जो भी आप बताना चाहें। नाम बताइए। अंजना सिंह। अंजना सिंह। जी सर। तो आप जब जाती हैं पेशेंट के बीच में तो कैसा क्या रहता है रुझान, उन लोगों का क्या रुख रहता है? सर मैं जाती हूँ मतलब मरीज के पास बात करने के लिए, तो पहले तो वे नहीं पूछती हूँ कि खांसी आपको आ रही है, फिर उनके हाल चाल लेती हूँ, पूछती हूँ। लेकिन जब खांसी, जब आपको 1 हफ्ता तक खांसी आ रही है, दिखाना है, उस पर दिक्कत होती है सर उन लोगों को पूछने पे। जब दिखाने की बात आती है तो वो लोग मतलब हाँ, हिचक जाते कि मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को। तो उन लोगों को विश्वास दिलाने में क्या करना पड़ता है? उस दौरान में चलिए आपको दिखा देते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से कुछ कहूँगी नहीं, बस। यानी कि अपनी पहचान छुपाते हैं वो लोग। हाँ, क्या कहते हैं वो लोग? हमारा माधुरी मोर नाम है। अच्छा जी। और लोग कहते हैं ना कि पहले आप खांसी आती है, केवल सर्दी जुकाम है इसीलिए हम लोग नहीं कराएंगे। हम लोग नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। खांसी और बुखार आने से, वज़न घटने से या बलगम में खून आने से उसमें आप वो ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। आप चलिए दिखा लीजिए एक बार। हम लोग आप लोगों को कोई वो नहीं बताएंगे कि आप इनको ये चीज़ हुआ है। हम लोग आपका ये गुप्त रखेंगे, आपका इलाज भी चलता रहेगा और उसका फिर प्रोत्साहन राशि भी दे रही है सरकार, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसा लगेगा ना जांच, जैसे हो जाएगा पैसा नहीं लगेगा, यही हम लोग बताते हैं। एक बात तो ये आगे मेरे जहन में अभी आई ये बात कि चलिए आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में तो चली जाएंगी, लेकिन ये टीबी बीमारी है वो महिला पुरुष तो देख नहीं रहा है। ठीक है, तो पुरुषों को समझाने में क्या समस्या आती है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? किसी पुरुष के सामने गई हैं बताने के लिए पुरुष को? जी, किरण मौर्य जी। जैसे उसको बुखार आता है ज़्यादा और शरीर में कमजोरी होती है, रात में पसीना आता है, ये होता है। ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब पुरुषों के बीच में समझाने आप जाती होंगी ना, महिलाओं को तो समझाती हैं, जब पुरुषों को समझाती हैं कि कोई बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, जी। तो पुरुषों को समझाने में कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग सुनते हैं बातें जी। क्योंकि महिलाएं एक तरह से हो सकता है महिलाओं की बात को काट देंगे। पुरुष लोग आज भी महिला का सम्मान बहुत है समाज में, तो उनको सुनते ज़रूर हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आप में से पुरुष को समझाया हो, बताया हो, आप में से किसी ने, किसी का संपर्क हुआ हो कि हाँ आपको इलाज कराना चाहिए? चाची समझाएगा, हम दवा करवाए हैं। गोदावरी आता और हमारे पास एक मरीज था, हमारे घर आया, कह चाची हमको सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है। हमने कहा ठीक है बाबू, चलिए हम आपको इलाज दिखा देंगे।
ले जाके सदर में उनका पूरा जांच करवाएं, दवा दिलवाएं। और उनको अपने पास ही दवा रखे थे, अपने पास ही से उनको हम तीसरे दिन दवा देते थे पहले, अब तो रोज दिया जाती है। और ठीक हो गया, कहा चाची आप नहीं होती तो हम तो मर ही जाते। हम कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारी बात मान लीजिए और किसी को बीमारी हो आप किसी को बताइए, चाची के पास जाइए, चाची फ्री में इलाज करवाएंगी, दवा दिलवाएंगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप होंगे पूरे गांव की स्वस्थ बना देंगे। कहे चाची बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप तो। गोदावरी जी एकदम नदी की तरह बहते हुए सबका समस्या धो दे रही हैं आप। एकदम गंगा जमुना की निर्मल धारा है, वैसी में गोदावरी आशा हूँ। मैं खुल कर ही बात करती हूँ। हाँ, बाद में है ना, आप लोग समझिए, अब कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं आप लोग। महिमा आशा सर। महिमा जी। महिमा का महिमा गांव में चलता नहीं है क्या? जी वहाँ तो आपको लोगों को समझाना पड़ेगा ना। जी। तो कैसे समझाएंगे? ऐसे में समझ जाते होंगे ना, ये जाके लजा जाती होंगे, सब समझ जाता होगा, लजले से समझ जाएंगे लोग। नहीं सर, जाते हैं तो पूछते हैं हाल चाल सर, फिर इसके बाद सर्दी खांसी जुकाम अगर आता है तो फिर इसके बाद बताते हैं चलिए इलाज करा देंगे, दवा मिलेगी, फिर इसको सर तीसरे दिन दिलाएंगे, इसके बाद वो खाएंगे। नाम बताइए। सुनीता सर, हमारे यहाँ एक पेशेंट उसको दोबारा टीबी हो गई है, तो उसको फिर हम सदर ले गए तो उसको HIV भी हो गई। तब तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि पूरे परिवार की जांच हो गई, तो नहीं जा रहे थे। तो हम कहे नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। फिर उसके मैडम को लेकर सबको ले जाए वहाँ जांच करवाएं। फिर परिवार वालों को लेकर हम गए वहाँ जिला अस्पताल पर, तो वहाँ सबका जांच हुआ तो किसी को नहीं था, बस उसी को है HIV और टीबी भी है, दोबारा टीबी हो गई। अच्छा जी। तो पहली बार में दवा हाँ, नहीं दवा खाए तो ठीक हो गया, तो फिर दोबारा हो गया है। अच्छा, दोबारा हो गया। जी। सच में ये तो बड़ा दुखदाई भी है और बहुत अच्छा काम किया आपने, धन्यवाद इसके लिए आपको तो। क्योंकि ये सब जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज में रह के। अगर जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस डिपार्टमेंट है, जिस एरिया में उनका एरिया है, अगर वहाँ कोई क्राइम होता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट पे जाएगा। उसी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी होगी, आपसे ही सवाल किया जाएगा। तो ये आप लोगों को बड़ा ही जागरूक होना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग महिला है ना, तो महिला के बीच में आप जाके आराम से बैठ के ये समझा सकती हैं। अब सर्दी का मौसम है, कोई बाहर में कुछ चावले पसार रहा होगा, गेहूँ पसार रहा होगा, हाँ आग ही ताप रहा होगा, कभी उस वक्त पहुँचे हैं आप लोग? तो गाँव में कभी ऐसी जगह बैठी हैं लोगों के बीच में? जी। बैठती हैं? जी। सच्ची? जी। हम पता करेंगे कौन सा एरिया है आपका? उकड़ौड़ा। उकरौड़ा? जी। हम पहुंच रहे हैं। जी सर, है ना? पहुंचिए। तो आप अमरूद का कौन सा सीजन है? कौन सी का सीजन है? क्या ठंडी है खिलाएंगे? सर।